हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक में हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। दो चीजें कौन सी देखनी पड़ती हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज और वन डेज वर्क। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको वन डेज वर्क निकालोगे तभी इसका आंसर आता है, और वन डे वर्क के बेस पे ही हम इसमें आंसर को निकालते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं? मान लो ए है एक आदमी, वो किसी काम को 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? उसका वन थर्ड करेगा। ठीक है। बी है, एक दिन में आधा काम करता है, तो वो उस काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लेगा? 2 दिन लेगा। ठीक है। यानी कि ए ने उस काम को करने के लिए पूरे दिन कितने लिए, और उसका एक दिन का काम निकालना है, तो इसको पलट दो। ठीक है। ऐसे ही अगर एक दिन का काम दिया हुआ है और आपको पता करना है कि कितने टोटल डेज लगेंगे, तो इसको पलट दो। ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज को पलट दोगे तो वन डे वर्क आ जाएगा, और वन डे वर्क को पलट दोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, और वन डे वर्क जरूर निकालना पड़ता है, क्योंकि वन डे वर्क के बेस पे ही हमारा आंसर निकल के आता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ए कैन कंप्लीट वन थर्ड ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। तो यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है। और यहाँ पे वन डेज वर्क। तो ये चीजें हम निकालेंगे इसके अंदर। और ए है एक आदमी, उसने वन थर्ड जो वर्क है वो 5 डेज में किया। ठीक है। तो वन थर्ड 5 डेज में किया, तो वन थर्ड 5 डेज में किया, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ठीक है। तो वन पूरा काम कितने दिनों में करेगा? वन थर्ड 5 डेज में किया, तो 5 × 3, 15 दिन में करेगा। ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और 15 दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में आ गया 1/15। ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली निकालता हूँ। ए ने 5 डेज में किया वन थर्ड काम। ठीक है। तो एक दिन में कितना किया? वन थर्ड काम को और 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है। यानी कि 5 दिन में जो ये काम किया है, एक दिन में क्या काम किया है? इस वन थर्ड को और इसके 5 हिस्से कर दो। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1/15, है ना? तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया, और यहाँ मैंने क्या निकाला था? पूरे कितने दिन लगेंगे उससे मैंने निकाल लिया वन डेज वर्क। तो आप कैसे भी कर सकते हो। बी ने 2/5 ऑफ द वर्क 10 दिन में किया, तो बी क्या करता है? 10 दिन में 2/5 ऑफ द वर्क। ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये 10 दिन का काम हो गया इसका, और इसको और 10 से डिवाइड कर दो तो एक दिन का काम हो गया। तो इसका एक दिन का काम क्या हो गया? 2/5 × 1/10। तो कितना आ गया? 2/50। 2/5 × 1/10, तो 2/50, ये ठीक है। ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है। तो अब देखो, ए का एक दिन का काम निकल गया, बी का एक दिन का काम निकल गया। अब दोनों एक साथ काम करेंगे, तो हमें क्या है? दोनों का एक दिन का काम निकालना है। तो दोनों का एक दिन का काम कैसे निकालोगे? ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, इन दोनों को ऐड कर दो। तो 1/15 को ऐड कर दूंगा 2/50 में। ठीक है। तो अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 150। तो 15 × 10 150, 10 × 1 10। ये हो गया 10 + 5 × 3, 3 दूनी 6। तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया? 16/150। ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि एक दिन का काम निकल गया, और हमें निकालना है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, तो इसको उल्टा कर दो। तो 150/16 आपका ये आंसर आएगा। ठीक है। अब ये आंसर तो है नहीं, अब 150/16 को और आप सिंप्लीफाई कर लो। तो 150/16 को मैं क्या कर सकता हूँ?
75/8। अब 75 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ। 8 सत्ते 56, 8 में 72, 8 ने 72, तो रिमाइंडर बचा 3। तो यानी कि आंसर क्या आ गया, 9+3/8। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका, 9+3/8। तो इस तरीके से हम इसको आंसर को निकालेंगे। और इसमें इन्होंने एक्चुअली क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये नहीं दिया हुआ कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, उन्होंने बोला है कि 1/3 काम। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/3 काम करेगा वो 5 दिन में। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 काम करेगा 5 दिन में। तो किसी भी चीज का 1/3 अगर 5 दिन में करोगे तो वो टोटल काम कितने दिनों में करोगे, 15 दिन में करोगे। ठीक है, और एक दिन का काम क्या हो गया, एक दिन हो गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं इसका 1 डेज वर्क। और एक और तरीका मैंने क्या किया कि 5 दिन में 1/3 होगा, तो एक दिन में क्या होगा, इसको और पांचवा हिस्सा कर दिया मैंने 1/3 का। तो ऐसे भी हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ऐसे ही बी के बारे में क्या किया, क्या बताया गया, उस काम का 2/5 10 दिन में करता है। ठीक है, तो 2/5 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2/5 को और 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये 2/50 आ गया। अब एक दिन का काम आ गया दोनों का, ए का भी और बी का भी। ठीक है, अब ए और बी का दोनों का मैंने निकाल लिया एक दिन का काम, दोनों को जोड़ दिया। ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम, इसको जोड़ दिया तो हम क्या आ गया, ए और बी का कंबाइंड एक दिन का काम। और हमें क्या निकालना है कि ए और बी मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। और जब भी टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना होता है तो 1 डेज वर्क को हम उल्टा कर देते हैं। तो ये हमने 150/16 कर दिया। 150/16 आंसर में नहीं था, तो हमने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, 75/8 कर दिया। और 75 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 9 आ गया, फिर रिमाइंडर 3 आ गया। तो 9+3/8, तो ये वाला आंसर हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और इनकी ट्रिक्स भी होती हैं, बट ट्रिक्स पे ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि ट्रिक्स जब बहुत सारी हो जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक्स देखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करो और यही इसका सही तरीका है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।